कि आपकी स्किन में अलग अलग प्रकार के सेल्स रहते हैं। इसी में एक सेल है जो काले रंग का रहता है, जिसको अपन मेलानोसाइट्स कहते हैं, जो मेलानिन पिगमेंटेशन बनाता है। जब इस सेल्स में ज्यादा टर्नओवर होता है या ये सेल ज्यादा इकट्ठे होते हैं, अनकंट्रोल मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये मेलानोमा कहलाता है। तो मेलानोमा आपकी स्किन के काले सेल्स का कैंसर है। मेलानोमा में आपका एक जो काले रंग के तिल रहते हैं, जिसका शेप इरेगुलर रहता है, कलर पैटर्न वेरिएशंस रहते हैं, जिसका साइज जो है वो बढ़ता जाता है, इस चीज को अपन मेलानोमा कहते हैं। मेलानोमा अपने लिए सबसे अच्छी बात है कि हिंदुस्तान की स्किन में या जो स्किन डार्क रहती है, इसमें मेलानोमा के चांसेस काफी कम रहते हैं। अगर अपन अपने इधर इंसिडेंस देखते हैं, तो इसका इंसिडेंस 0.1% से भी कम है। यानी कि अपने इधर 1000 में से सिर्फ एक व्यक्ति या उससे कम को मेलानोमा होने के चांसेस हैं। वहीं जिनकी स्किन व्हाइट रहती है, इस व्हाइट स्किन में मेलानोमा के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। जैसे अगर आप माने तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा मेलानोमा रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। जितकी भी जैसे ब्लू आइड है आपकी या ग्रीन आइड है, आप फेयर स्किन है, तो आप में मेलानोमा के ज्यादा चांसेस। इसके अलावा अगर आपका धूप में रहना ज्यादा रहता है, तो ज्यादा धूप भी मेलानोमा को बढ़ाती है। मेलानोमा में पहले कहा गया है कि सबसे पहले इसका एबीसीडी क्राइटेरिया है। अगर आपको कोई तिल है, अगर उसकी बॉर्डर्स एसिमेट्रिकल हो रही हैं, अगर उसमें कलर पैटर्न वेरिएशंस आ रहे हैं, अगर उसका डायमीटर 6 मिलीमीटर से ज्यादा है, तो उस एरिया की अगर आपकी लिम्फ नोड्स बढ़ रही हैं, तो आपको मेलानोमा का सस्पिशन होना चाहिए। अपने देश में तो नहीं, पर ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ये चेक कराने के लिए कि क्या उसकी स्किन पे कहीं मेलानोमा के चेंजेस तो नहीं आ रहे। मेलानोमा के लिए सबसे आइडियल रहता है एक्सिशन, मतलब जो भी आपका मेलानोमा है, आप उस मेलानोमा को एक्सरसाइज करिए। आप जो उसकी बॉर्डर्स हैं, उसको भी क्लियर करिए, ये देखते हुए कि आसपास कहीं पे कोई हिस्सा छूट तो नहीं रहा है। फिर अगर इसका साइज छोटा है, तो आप इसको डायरेक्टली टाँके या लगा के बंद कर सकते हैं। अगर इसका साइज बड़ा है, तो आप ऐसे में दूसरी जगह से स्किन लेके, जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, वो कर सकते हैं। प्रीडोमिनेंटली मेलानोमा आपके सन एक्सपोज्ड पॉइंट्स पे रहता है, पर मेलानोमा जो है वो आपके शरीर के उन अंगों पे जहां पे धूप नहीं लगती है, वहां पे भी हो सकता है। अगर अपन हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो इंडियंस में जो मैक्सिमम मेलानोमा रिपोर्टेड है, वो एक्रल यानी कि आपके हाथ के फिंगर नेल्स के आसपास के, नाखून के अंदर के, या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे लिप्स के, इनके रिपोर्टेड है। बाकी मेलानोमा कहीं पे भी हो सकता है। धूप में अलग अलग किरणें रहती हैं जो धरती पे आती हैं। एक अपने सूरज का स्पेक्ट्रम रहता है, जिसको अपन विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट जो रहती है, ये 400 से 700 नैनोमीटर्स की रहती है। इसके अलावा धरती पर कुछ किरणें जो हैं, वो आपकी अल्ट्रावायलेट ए, जो कि नियर स्पेक्ट्रम 400 का रहता है, अल्ट्रावायलेट बी की भी आती है, जो आपका 320 से 360 नैनोमीटर का रहता है। एंड अब जैसे कि अपन देख रहे हैं कि इतने केमिकल्स के कारण जो ये अपनी ओजोन की लेयर डिप्लीट होती जा रही है, इस कारण से जो किरणें हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही हैं, जो यूवी लाइट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली पहुंच रही है अपने पास। एंड ये यूवी लाइट्स जो रहती हैं, ये आपके स्किन कैंसर्स को बढ़ाती हैं। एंड ये फॉरेनर्स में या मतलब गोरी स्किन में ज्यादा रहता है, क्योंकि अपनी स्किन में बहुत ज्यादा मेलानिन है। उनकी स्किन में क्योंकि जो मेलानिन अपने को धूप से बचाता है या जो यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, उसकी कमी रहती है, जिस कारण से व्हाइट स्किन में मेलानोमा के चांसेस अपनी ब्लैक स्किन से ज्यादा रहते हैं। तो प्रीडोमिनेंटली मान के चले कि अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण आपके जो स्किन के सेल्स हैं या जो डीएनए है, उसमें जो डैमेज हो रहा है, उसके कारण ये प्रॉब्लम अराइज होती है।
प्रिवेंशन में ये है कि जब भी आप बाहर जाते हैं एक्सपोज पार्ट्स में सनस्क्रीन लगा के जाइए। सनस्क्रीन धूप में जाने के आधे घंटे पहले हर 3 घंटे में लगाइए। अपने आप को फुली क्लोथ से कवर करिए एंड आप अपनी बॉडी पे सेल्फ स्क्रीनिंग खुद करते रहिए, क्योंकि एक बार मेलानोमा हो जाता है तो दिक्कत है। तो आप खुद ही स्क्रीन करिए। आप ये देखिए कि क्या कुछ काले तिल जो कि नॉर्मल से हटके हैं, अगर वो अराइज हो रहे हैं तो कोई भी आपको एक डाउटफुल या सस्पिशन या कोई भी चिंताजनक अगर तिल लगता है तो आप तभी सचेत हो जाए।